हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, डिस्कस करेंगे आपका 2011 से जितने भी आपका टेट एग्जाम्स हो रहे हैं उनके संबंध में बाल विकास के ये टॉप 28 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर से संबंधित है, जो कि आने वाले सी टेट, रीट, यूपीटेट वर्ग 3 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका सुपर टेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन पहला है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, यहाँ पर बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही जवाब होगा। परिपक्व करना है बच्चों को, हमें तैयार करना है आने वाली समस्याओं के प्रति, तो बिल्कुल सही जवाब होगा अपना पहला ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह आपका विद्यालय में ज़्यादा बात करता है। हो सकता है उसके घर पर उसकी कोई बात न सुनता हो। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विद्यालय है उसके लिए एक अच्छा और उचित वातावरण है बात करने के लिए। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इससे तात्पर्य क्या है? बताइएगा। जो प्राकृतिक पर्यावरण हमें मिला है पढ़ने के लिए या सीखने के लिए या अधिगम के लिए, तो यह हमें प्रभावित भी कर सकता है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसा वातावरण है जहाँ पर बच्चा सीखने को तैयार है, या ऐसे क्षेत्र में हम बच्चों को भेजें जहाँ पर वो रहता है। देखिएगा, जहाँ पर आपका समान मौसम रहते हैं या समान रहते हैं जलवायु वातावरण, जहाँ पर कम ठंड लगती है, कम बरसात होती है, या ऐसे बच्चे को हम भेज दें कहीं पर आपका ज़्यादा बर्फ गिरती हो, तो वो आपका सीखने को भी प्रभावित करेगा। जो उसका समायोजन है वो पूर्ण तरीके से वहाँ पर उस वातावरण में नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए है, आप अपनी कक्षा के एक पिछले छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए निम्न में से आप क्या उपाय अपनाएंगे? बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे, तो बिल्कुल वो भी आपका जो सामान्य छात्र है उनकी श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग से क्या होता है? बताइएगा। तो यहाँ पर बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर ही संवेग होता है। संवेग इमोशंस को कहते हैं। संवेग बहुत ही आवश्यक तत्व है बच्चे के विकास में। संवेग नहीं होगा तो बच्चा आपका उदासीन बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिएगा, जातिगत भेदभाव हम नहीं करेंगे। एज ए टीचर देखें या एक शिक्षक के तौर पर देखें तो लचीलापन हम यहाँ पर अपनाएंगे। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त हैं, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त हैं तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा में बैठाने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। तो देखिएगा, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, बिल्कुल, पर उन पर हमारी नज़र होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? बताइएगा। तो सही आंसर होगा थॉमसन के लिए जाएंगे। प्रतिदंश या प्रतिदर्श का सिद्धांत हम कहते हैं जिसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर रखा जाता है? देखिएगा, बहुत अच्छा या बी ग्रेड। तो यहां पर सही आंसर जाएंगे, आंसर होगा 56 से 74% जो क्षेत्र है वह बी ग्रेड का होगा। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण करते समय कौन सी सावधानी बरतेंगे? तो सही आंसर होगा, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। यहाँ पर अपना पूर्ण नहीं करेंगे हम कार्य, तुलना नहीं करेंगे उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है बताइएगा। तो सही आंसर होगा भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए जो आपका भिन्नता है, कक्षा में कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई धीरे सीख रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ क्या आपका यहाँ पर प्रभाव है, तो यह शैक्षिक भिन्नता और बच्चे के व्यक्तिगत गुण है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में? हम लगातार मेहनत तो कर रहे हैं पर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर अपना होगा मीरा एक सृजनशील बालिका है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी कक्षा के प्रबंधन या उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम क्या उठाएंगे बताइएगा। तो सही आंसर होगा उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करेंगे, जो भी वो गलत कार्य कर रहा है, गलत स्टेप्स ले रहा है, उन पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे और उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। यही शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन का एक उचित लक्ष्य होगा, और मोहन को जो समस्या है हकलाने की वो भी आपका दूर होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न से क्या उपाय करेंगे बताइएगा। तो बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे उचित दिशा में, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे जो बच्चों को समझ में आए, ऐसे ही सरल और सुगम जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उनका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होगी? कम उपयोगी, देखिएगा, तो यहां पर सही आंसर है परीक्षण विधि जो है कम उपयोगी होगी। परीक्षण के माध्यम से बच्चे की जो ज्ञान क्षमता है, जितना सीखा है उसका ही हम पता लगा सकते हैं, जबकि जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे हम परे रह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपके लिए है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों और मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम ब्लैंक दिया है, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत पूरे जीवन भर अधिगम या सीखने की प्रक्रिया आपका चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह कौन सा चिंतन होगा? तो सही आंसर जाएंगे प्रत्यक्षात्मक चिंतन होगा, प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखना, वास्तविकता से हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका होगी? सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बच्चों का बौद्धिक विकास करने में सहायक होता है यह। नेक्स्ट है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? तो नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे महोदय ने आपका साक्षात्कार विधि का इजाद किया है। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो सही आंसर होगा किशोरावस्था के लिए पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो बात करें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाषा हम बच्चे को सिखाएंगे, भाषा होगी तो वो अपने विचार जो भी आपका सोच रहा है वो दूसरे तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अच्छे शिक्षक का उद्देश्य जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना। बिल्कुल, जो भी आपका परिवर्तन हो रहे हैं शिक्षक उनको पहले अपनाएगा, फिर बच्चों को उनसे आपका जोड़ेगा, यही आपका एक महत्वपूर्ण है, एक अच्छे शिक्षक का गुण होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए बताइएगा। तो सही आंसर होगा आर्थिक आवश्यकताओं के सुधार वाला नहीं होना चाहिए। आर्थिक जो गतिविधि है वो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं होगी, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु मानेंगे और आपका सर्वांगीण विकास को महत्वता देंगे। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो सही आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता होनी चाहिए नैतिक विकास के प्रथम स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा 100 को वॉस पढ़ता है, वह ग्रस्त है बताइएगा। पढ़ने से संबंधित यह विकार होगा, सही आंसर अपना यहाँ पर डिसलेक्सिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और वे पढ़ने में भी कमजोर है, वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे शाम पट पर देख नहीं सकते हैं, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तो सही आंसर होगा उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बिठा देंगे जहां से उनको क्लियर दिखाई दे और शामपट पर लिखित सामग्री अच्छी तरीके से देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि? तो सही आंसर होगा समाज की आवश्यकताएं और जो समय है, समय के अनुसार आपका शिक्षक क्या डिमांड करती है और हम क्या बच्चों को दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपका शिक्षा नीतियां समय समय पर बदलाव मांगती हैं, बदलाव करते हैं शिक्षाविद, और जो बच्चे हैं वो भी समय के अनुसार आपका बदलाव लाए, यह आपका आवश्यकता होती है पाठ्यचर्या में बदलाव के लिए। ये थे आपके टॉप 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।